Hello guys, welcome to 25th episode of ग्लोबल एंड इंडियन अफेयर्स। ठीक है, आज का इवेंट जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला इवेंट क्या है? वर्ल्ड थायराइड डे 2023 25 मई यानी आज के दिन ऑब्जर्व कर लिया गया है। द डे इज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट थायराइड, ए क्रूशियल ग्लैंड इन द बॉडी। सो थायराइड के बारे में आपको पता ही होगा, एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे बॉडी का। सो इस ग्लैंड को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अभी आपने सुना ही होगा काफ़ी सारे थायराइड रिलेटेड डिजीज़ है। ठीक है, सो बेसिकली इस डे का मेन उद्देश्य है कि ये जो थायराइड एंड इट्स एसोसिएटेड से डिजीजेज है उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना एंड उसको कैसे टैकल किया जाए वो सब के बारे में डिस्कशंस एंड ऑल करना। ठीक है, वैसे हमारे लिए खाली इतना ही इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड थायराइड डे कब ऑब्जर्व होता है, वो है 25 में। Members of the Thyroid Federation International declared World Thyroid Day in 2007. So ये थायराइड फेडरेशन इंटरनेशनल जो है उन्होंने डिक्लेयर किया था वर्ल्ड थायराइड डे इन 2007। ठीक है, द डे was chosen to honor the birth of the European Thyroid Association which was formed on May 25th 1965। So ये यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन फॉर्म किया गया था May 25th 1965 को, और इसीलिए 25th मई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, ETA was the pioneer of World Thyroid Day. American Thyroid Association voiced support for World Thyroid Day in 2010. Other international bodies such as the Chinese Society of Nuclear Medicine, Chinese Society of Endocrinology, and the Asia and Oceania Thyroid Association are supporters of the initiative. So not that important. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब ज़्यादा से ज़्यादा ये सेकेंड लाइन का फर्स्ट जो लाइन है, मतलब सेकेंड पॉइंट का फर्स्ट लाइन, मेंबर्स ऑफ द थायराइड फेडरेशन इंटरनेशनल, ठीक है, जिन्होंने वर्ल्ड थायराइड डे डिक्लेयर किया था 2007 को, ये आप याद रख सकते हैं अलॉन्ग विथ वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व्ड ऑन 25 में। ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड थायराइड डे वाज सेलिब्रेटेड इन 2008। सो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसका जो थीम है कुछ मुझे मिला नहीं अभी तक, आउट होता है, अगर कोई थीम निकल के आता है लेट्स से इन अपकमिंग डेज देन आई विल लेट यू नो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज कब ऑब्जर्व किया जाएगा? 25 से 31 में। ठीक है, सो इस वीक में ऑब्जर्व किया जाएगा 25 से 31 में। ओके, अर्लियर हम लोगों ने, याद रखिएगा, और एक वीक सेलिब्रेशन हम लोगों ने बात किया था, यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 21 टू 30 में। ठीक है, सो दो वीक सेलिब्रेशन यहाँ पे किया जा रहा है मई मंथ में। ठीक है, एक है यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक और एक है इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। In the UN Charter, a non-self-governing territory is defined as a territory whose people have not yet attained a full measure of self-government. ठीक है, सो UN Charter में डिफाइन क्या क्या किया गया है? नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी को एज ए टेरिटरी, मतलब एक वैसा स्थान जहाँ पे लोग जो है अटेंड नहीं कर पाए हैं फुल मेजर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि जैसे पकड़ लीजिए कोई भी स्टेट है तो उसको रन करने के लिए एक गवर्नमेंट होता है। ठीक है, सो वैसे मतलब बेसिकली बोल सकते हैं कि जो मुझे समझ में आया कि थोड़ा सा आदिवासी टाइप के लोग, ठीक है, थोड़ा सा जो अभी भी पुराने ख्यालात में जीते हैं अभी भी। ठीक है, सो वैसे टाइप के लोग को इस नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी में क्लासीफाई किया जा सकता है। ठीक है, in 1946 several UN member states identify a number of territories under their administration that were not self-governing and placed them on a UN list. 8 member states, Australia, Belgium, Denmark, France, Netherlands, New Zealand, UK and the US, listed 72 territories under their administration
which they considered to be non-self-governing. 8 became independent before 1959. ठीक है, चलिए ठीक है, ये आपके जनरल अवेयरनेस के लिए कि पहले 1946 में काफ़ी सारे टेरिटरीज ऐसे लिस्ट किए गए थे फ्रॉम कंट्रीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस। ठीक है, अबाउट 72 टेरिटरीज जो कि नॉन सेल्फ गवर्निंग थे। ठीक है, उनमें से 8 को इंडिपेंडेंस दे दिया गया इन 1959। In 1963, Assembly approved a revised list of 64 territories to which the 1960 Declaration of Decolonization applied. The list was further expanded in 1965 to include French Somaliland and Oman. Comoros Islands were included in 1972 and New Caledonia in 1986. ठीक है, from 1960 to 2002, 54 territories attained self-government. So ये जो 64 टेरिटरीज था उसमें से 54 ने सेल्फ गवर्नेंस अटेंड कर लिया 1960 से लेकर 2002 में। एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 17 नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज रिमेनिंग। ठीक है, अभी 17 नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज बचे हुए हैं। सो ये 64 के बाद में भी लिस्ट थोड़ा सा बड़ा होगा। 64 यहाँ पे 1 2 3 4 तो 68 हुआ था। 68 से 54 माइनस करने से 14, तो 3 और रीजन शायद बड़ा होगा, तो उसका डिटेल यहाँ पे दिया नहीं है। बट एनीवे अभी जो है करेंटली 17 टेरिटरीज ऐसे हैं जो कि नॉन सेल्फ गवर्निंग है। ठीक है, उसमें वहाँ पे कोई इसी तरह का गवर्नेंस नहीं है। The UN General Assembly by its resolution 5491 of 6 December 1999 requested the annual observance of the week of solidarity with the people of non-self governing territories. ठीक है, तो यूएन जनरल असेंबली ने 6 दिसंबर 1999 को थ्रू इट्स रेजोल्यूशन 5491 एनुअल ऑब्जर्वेंस ऑफ वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज जो है, ठीक है, उसको स्थापित कर दिया। तो ये लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कब हुआ था स्थापित, 6 दिसंबर 1999 को। ठीक है, सो दो ही चीज हमको ध्यान में रखना है, एक है इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज कब ऑब्जर्व किया जा रहा है इन 2023, तो ये 2023 का है। ठीक है, सो 2023 में ऑब्जर्व किया जा रहा है 25 से 31 में। कब फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था 6 दिसंबर 1999 बाय यूएन जनरल असेंबली। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चरल ईयर 2022-23 have been released by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Food grain production of 3305.34 lakh tons. So इसको मार्क कर लेते हैं। Is estimated in the current agricultural year, which is 149.18 lakh metric tons, higher by 149.18 lakh metric tons as compared to previous year 2021-22. Anyway, हमको याद रखना है क्या कि according to third advance estimate of production of major crops for agricultural year 2022-23 released by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, food grain production of 3305.34 lakh tons is estimated in the current agricultural year, यानी 2022 से 23। ठीक है, 2022-23 में कितना एस्टिमेशन किया जाए फूड ग्रेन प्रोडक्शन का, अकॉर्डिंग टू थर्ड एडवांस एस्टिमेट 3305.34 लाख टन। ये एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। बाकी यहाँ पे पल्स प्रोडक्शन एंड जैसे फूड ग्रेन्स के अंदर क्या क्या है। ठीक है, सो ये फूड ग्रेन्स का टोटल प्रोडक्शन है, एंड देन राइस, व्हीट, बाजरा, न्यूट्री, मेज। ठीक है, टोटल पल्स कितना हो गया, फिर ग्राम, मूंग, ऑयल सीड, ग्राउंडनट, उसका लिस्ट दिया हुआ है, आप थोड़ा सा रीड कर ले सकते हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड ए $141.12 million loan, sorry, $141.12 million loan to support the development of high quality internal infrastructure such as roads, water supply system, electricity distribution network in 3 industrial clusters in the state of Andhra Pradesh. ठीक है,
सो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक 141.12 बिलियन डॉलर का लोन साइन कर दिया है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन जो है एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, इन विच मतलब क्वेश्चन जो सेट होगा एकदम ये लाइन उठा के दे देगा आपको। दिस फाइनेंसिंग इज द सेकंड ट्रांच ऑफ $500 million multi-tranche financing facility for the program approved by ADB in 2016 to build infrastructure in 3 industrial clusters in the Visakhapatnam and Srikalahasti Chittoor nodes in the state. So anyway, ये बेसिकली एडीबी ने 2016 में जो प्रोग्राम अप्रूव किया था फॉर $500 मिलियन मल्टी ट्रांच फाइनेंसिंग फैसिलिटी, उसी के अंतर्गत ये जो है लोन दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Joint 8th Mission Innovation Ministerial MI8 and the 14th Clean Energy Ministerial CEM14 will be held in Goa. So ध्यान में रखिए, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट मैंने डाल के इसलिए रखा है क्योंकि जुलाई में इवेंट होने वाला है एंड कहने के तो कुछ भी गारंटी से बोल नहीं सकते, उठा के दे सकता है। ठीक है, तो मुझे लगा कि आ सकता है। ठीक है, तो दिमाग में रखिए खाली इसको। तो ये अलॉन्ग साइड द G20 एनर्जी ट्रांजिशन मीटिंग होगा, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे डाल दिया है। बाकी सेकंड लाइन थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज श्री गिरिराज सिंह लॉन्च द समर्थ कैंपेन ऑन प्रोमोटिंग डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन 50,000 ग्राम पंचायत्स। So Samarth campaign on promoting digital transactions in 50,000 gram panchayats under the Amrit Mahotsav in Lucknow. Campaign was started by the Ministry of Rural Development on 1st February 2023 and will continue till 15th August 2023 under the Azadi का अमृत महोत्सव। ठीक है, सो ये कैंपेन जो है, समर्थ कैंपेन जो है, ये बेसिकली लॉन्च हो गया था इन ऑन 1st February 2023 and is supposed to continue till 15th August 2023। ठीक है, अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव, बट रिसेंटली लखनऊ में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग 2023 was held on the sidelines of the वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन जेनीवा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिकली अभी जो 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली चल रहा है जेनीवा में, उसी के साइडलाइंस में ब्रिक्स के हेल्थ मिनिस्टर्स ने भी मीट कर लिया। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पे हुआ था, आंसर इज जिनेवा। ठीक है, ब्रिक्स जो है वो 5 मेंबर कंट्रीज से बनता है। ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, BRICS does not exist in the form of organization, but it is an annual summit between the supreme leaders of the 5 nations. Chairmanship of the forum is rotated annually among the members in accordance with the acronym BRICS. तो इसका जो BRICS का जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट होते रहता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द एक्रोनिम। ठीक है, सो पहले बी यानी ब्राजील करेगा, फिर लेट्स से रशिया किया, फिर इंडिया किया, फिर चाइना किया, फिर करेगा साउथ अफ्रीका। इस बार जो 15th एडिशन होगा 2023 में, वो साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा अगस्त में। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन तो हो गया आपका, ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पे हो गया, जिनीवा में। दूसरा क्वेश्चन हो गया 15th एडिशन 2023 ब्रिक्स समिट कहाँ पे होगा, साउथ अफ्रीका में। Acronym BRICS was initially formulated in 2001 by economist Jim O'Neill of Goldman Sachs in a report on growth prospects for the economies of Brazil, Russia, India and China। So पहले ये 4 कंट्रीज ही थे। ठीक है, और ये जो जिम ओनील थे, उन्होंने BRIC, ठीक है, ये एक्रोनिम बनाया था। ठीक है, अपने एक रिपोर्ट में 2006 में the 4 countries initiated a regular informal diplomatic coordination with annual meetings of foreign ministers at the margins of the general debate of the UN General Assembly. This successful interaction led to the decision that the dialogue was to be carried out at the level of heads of state and governments in annual summit. So 2006 में एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक डिबेट हुआ था जो कि एक फॉरेन मिनिस्टर्स के मीट का पार्ट था। ठीक है, तो उसी में ये डिसीजन लिया गया कि ब्रिक्स जो है, जो ये 5 कंट्रीज है, ये सारे एक एनुअल समिट कंडक्ट करेंगे एवरी ईयर। ठीक है, साउथ अफ्रीका जो है
2010 में, मतलब 2010 में साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया था। सो दिस इज समथिंग जो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन है, आ सकता है कि व्हेन डिड साउथ अफ्रीका बिकेम ए मेंबर ऑफ द ब्रिक्स, ठीक है। आंसर इज 2010। द थीम ऑफ ब्रिक्स 2023 is partnership for mutually accelerated growth, sustainable development and inclusive multilateralism। तो थीम को ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन वाइज तो मुझे दो ही लगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स। थर्ड है जो साउथ अफ्रीका एडेड इन 2010, सो वो आपके जनरल अवेयरनेस के लिए है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। केरला बिकम्स इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ई गवर्न स्टेट, achieving total e-governance, marking a major stride in his journey towards a knowledge-based society and economy besides achieving 100% digital literacy। So, क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में किस स्टेट ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो फुल्ली ई गवर्न स्टेट है। आंसर इज केरला, ठीक है। केरला स्टैंड्स आउट एज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डिक्लेयर एक्सेस टू द इंटरनेट एज अ सिटीजन राइट। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके जनरल अवेयरनेस के लिए है। तो which Indian state became the first state to declare access to the internet as a citizen's right? केरला, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। केरला के सीएम पिनाराई विजयन, तो ये है पिनाराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, तो ये है गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। और कैपिटल है थिरुवनंतपुरम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिशन ओलंपिक सेल इंडक्टेड रोवर सलमान खान इनटू टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप। Salman, who belongs to Haryana's Mewat region, had won the Gujarat National Games gold last year. So टॉप स्कीम में इसको इंक्लूड कर लिया गया है, टॉप स्कीम में इंक्लूड कर लिया गया है रोवर सलमान खान को, ठीक है। सो आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टॉप स्कीम में कुछ लोगों को इंडक्ट किया गया था। सो अभी लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से टॉप स्कीम में इंडक्ट कर लिया गया है रोवर सलमान खान, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे। वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 मई को, ठीक है। World Schizophrenia Day traces its origin back to 1984 when the World Health Organization, organizations like the World Fellowship for Schizophrenia and Allied Disorders established the commemoration, ठीक है। सो 1984 में इसका कॉमेमोरेशन का डिसीजन लिया गया था, ठीक है। वैसे मुझे उतना डिटेल में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला नहीं, ठीक है, कि पास्ट में क्या हुआ था, नहीं हुआ था, कब फाइनल डिसीजन हुआ था ऑब्जर्व करने का। उतना डिसीजंस मुझे, मतलब उतना डिटेल्स मुझे मिला नहीं, मुझे इतना ही मिला, तो इसलिए मैंने इतना ही डाल दिया। वैसे आपको जो याद रखना है वो ये है कि वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, वो है 24 मई को। थीम क्या था 2023 का? सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ कम्युनिटी काइंडनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी will place a significant golden scepter symbol near the speaker's seat in the new parliament building which will be inaugurated on May 20th। तो आपको पता ही होगा कि नया पार्लियामेंट जो है इनोग्रेट किया जाएगा May 20th को, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोल दिया है कि ये सेंगल जो एक गोल्डन सेप्टर है उसको स्पीकर सीट के सामने प्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है, इन द पार्लियामेंट। द सेंगल गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द तमिल वर्ड सेम्मई मीनिंग राइटनेस। सो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। सो क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर टू place a significant golden scepter near the speaker's seat in the new parliament। So what is the name of the scepter, ठीक है। तो आपको कुछ ऑप्शंस दे देगा, तो आपको सिलेक्ट करना है सेंगल, ठीक है। According to historical accounts and news reports,
The origin of the Sangal can be traced back to a series of events initiated by Lord Mountbatten, the last Viceroy of British India. It is said that Mountbatten posed a straightforward question to Prime Minister Nehru regarding how the transfer of power would be symbolized once India achieved its independence. After being asked by Prime Minister Nehru about a symbol to mark India's transfer of power, he sought advice from C. Raja Gopalachari, the last Governor General of the country. Raja Gopalachari, also known as Rajaji, shared the Tamil tradition of a high priest presenting a scepter to a newly crowned king as a symbolic gesture of power transition. He suggested that this tradition, observed during the Chola dynasty, could serve as a significant symbol of India's freedom from British rule. Consequently, Rajaji took on the responsibility of procuring a scepter from this historic moment. सो बेसिकली क्या हुआ था, तो इसका थोड़ा सा हिस्ट्री दिया हुआ है कि कैसे ये सेंगल इतना इम्पोर्टेंट है हमारे हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से, कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, जो कि हमारे लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे, तो उन्होंने नेहरू जी को पूछ लिया था कि ये जो इंडिपेंडेंस गेन होगा तो इसका जो ट्रांसफर ऑफ पावर है इसको कैसे सिंबलाइज किया जाए। ठीक है, मतलब सिंबलाइज किया जाए मतलब कैसे लोगों को पता चलेगा कि हाँ ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, हमारे इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल सी राजा गोपालाचारी, ठीक है, उन्होंने सजेशन दिया था कि तमिल ट्रेडिशन में एक एक ट्रेडिशन मतलब एक प्रथा है, ठीक है, जहाँ पे हाई प्रीस्ट जो होता है टेम्पल का, वो एक सेप्टर प्रेजेंट करता है टू द न्यू किंग। ठीक है, जो भी नए किंग होते हैं तो टेम्पल का जो भी हाई प्रीस्ट होता है वो सेप्टर प्रेजेंट करता है। ठीक है, सो वही सेप्टर, सो ये मतलब वही ट्रेडिशन। ठीक है, सो ये ट्रेडिशन बेसिकली छोला डायनेस्टी से लिया गया है। तो वही ट्रेडिशन को सजेशन दिया गया था कि वैसे करके हम मतलब जो वाइसरॉय थे वो ट्रांसफर कर सकते हैं पावर। ठीक है, टू जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और ये जो सेंगल है, सेंगल वाज क्राफ्टेड बाय भूमिदी बंगारू चेटी। ठीक है, ए रेनाउंड ज्वेलर इन व्हाट वाज देन नोन एज मद्रास। सो भूमिदी बंगारू चेटी ने ये सेंगल को बनाया था, जो कि मद्रास से बिलोंग करते थे। ठीक है, this impressive scepter measures 5 feet in length and features a Nandi bull at the top, representing the concept of justice. Okay, so ये जो सेकंड लाइन है, सो कैसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, सो वो जो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन होता है ना, तो दे देगा तीन चार ऑप्शन, बोलेगा बोलो दिस इज राइट या रॉन्ग। ठीक है, सो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ये जो मैंने मार्क किया है उतना आप ध्यान में रखेंगे, आपके जीके के लिए बोलिए या करंट अफेयर्स के लिए बोलिए, उतना ही काफ़ी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया साइंड एग्रीमेंट्स इन द फील्ड ऑफ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एंड ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स। सो ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स इन दो कंट्रीज के बीच साइन हुआ है। ठीक है, वो है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। बस इतना ही आपको याद रखना है। और एक छोटा सा न्यूज है कि इंडिया ऑल्सो प्लान्स टू सेट अप ए न्यू कॉन्सुलेट इन ब्रिस्बेन, एडिंग टू द एग्जिस्टिंग कॉन्सुलेट इन पर्थ, मेलबोर्न एंड सिडनी। ठीक है, सो ब्रिस्बेन में इंडिया ने बोला है कॉन्सुलेट सेटअप करेगा। ठीक है, सो 4 कॉन्सुलेट्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने भी बोला है इंडिया में एक उनका जो ऑफिस है वो सेटअप करेगा। आई थिंक बेंगलोर में ये सेटअप करेगा। ठीक है, सो ये मैं यहाँ पे डालना भूल गया, मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट along with AI organization OpenAI for Bharat and Infosys co-founder Nandan Linekani unveiled a new WhatsApp chatbot called जुगलबंदी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अनवेल कर दिया है एक न्यू व्हाट्सएप चैटबॉट जिसका नाम है जुगलबंदी। ठीक है, द चैटबॉट वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल एंड हैज बीन टेस्टेड इन बीवान, ए विलेज सिचुएटेड नियर न्यू दिल्ली। तो ये बेसिकली ये चैटबॉट जो है ये डिजाइन फॉर फार्मर्स एंड अदर यूजर्स लिविंग इन रूरल इंडिया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट अनवेल्ड ए न्यू व्हाट्सएप चैटबॉट डिजाइन फॉर फार्मर्स एंड अदर यूजर्स लिविंग इन रूरल इंडिया। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैटबॉट? जुगलबंदी। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे।
The Bulgarian novel Time Shelter by Georgi Gospodinov and translated by Angela Rodel. So, Time Shelter, written by Georgy Gospodinov and translated by Angela Rodel, was announced as the winner of the International Booker Prize with a cash of 50,000 pounds. ठीक है. So, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो किसने जीत लिया है. ठीक है, वो जीत लिया है जियोर्जी गॉस्पोडिनोव एंड एंजेला रोडल. तो ये दो नाम आपको याद रखना पड़ेगा. द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज ए इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड होस्टेड इन द यूके. सो ये यूके में दिया जाता है. ठीक है, स्पॉन्सर्ड बाय द मैन ग्रुप एंड फर्स्ट अवार्ड इन 2005 टू इस्माइल कैडेरे. सो फर्स्ट अवार्डी जो है उनका नाम है इस्माइल कैडेरे. Until 2015, the award was given every 2 years to a living author of any nationality for a body of work published in English or generally available in English translation. Since 2016, the award has been given annually to a single book translated into English and published in the UK or Ireland. अच्छा, अभी UK और Ireland में अगर कोई बुक है जो कि इंग्लिश में पब्लिश हुआ है एंड उसका ट्रांसलेशन भी हुआ है तो उनको ये अवार्ड मिल जाता है. ठीक है, ये कब से चालू हुआ? 2016 से. ये आपके जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट लाइन हमारे लिए खाली इंपॉर्टेंट है. सो ये है बुकर प्राइज का लोगो. ये जो लेडी है इनका नाम है एंजेला रोडेल और ये जो सर है ये है जियोर्जी गॉस्पोडिनो. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. Garden Rich Shipbuilders and Engineers Limited, one of India's premier defense shipyards and a Category 1 Mini-Ratna company, embarked on a mission to identify and encourage the development of innovative solutions towards technological advances in shipbuilding by startups. Okay. As part of this drive, the company launched GRSE Accelerated Innovation Nurturing Scheme 2023 or GAINS 2023 in Kolkata to leverage the ecosystem that addresses present and emerging challenges in the ship design and construction industry. ठीक है, सो गेन्स 2023 किसने, कौन से कंपनी ने लॉन्च कर दिया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जीआरसी लिमिटेड. ठीक है, सो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, आ सकता है क्वेश्चन. सो जीआरएसी ने पहले आईएनएस अजय जो है उसको बनाया था. ठीक है, फर्स्ट इंडिजिनस वारशिप आईएनएस अजय. सो जीआरएसी ने ही बनाया. चलते हैं आज के लास्ट इवेंट पे. आर.एन. जयप्रकाश एंड मोनल डी चोक्सी वर री-इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. सो आर.एन. जयप्रकाश को प्रेसिडेंट बना दिया गया. ठीक है, एंड मोनल डी चोक्सी को सेक्रेटरी बना दिया गया. यहाँ पे रेस्पेक्टिवली होना चाहिए था, ग्रामेटिकल मिस्टेक है. ठीक है, एनीवे मुझे मेहुल डी चोक्सी का पिक्चर नहीं मिला, आर.एन. जयप्रकाश का मिल गया है तो मैंने डाल दिया. यह है स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का लोगो. हेडक्वार्टर है अहमदाबाद गुजरात में. फाउंडेड इन 1948. नंबर ऑफ मेंबर्स 30. सो 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इनके मेंबर हैं. ठीक है, तो चलिए गाइस आज के कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं. ठीक है, ओके. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड थायराइड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25 में. International Week of Solidarity with the people of non-self-governing territories will be observed from 25th to 31st May. According to the third advance estimates of the production of major crops for agricultural year 2022-23 released by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, food grain production is estimated at dash lakh tons, 3305.34. Asian Development Bank and Government of India signed a $141.12 million loan to support the development of high-quality internal infrastructure such as roads, water supply system, electricity distribution network in 3 industrial clusters in the state of आंध्र प्रदेश. ठीक है, सो ये काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है. तो आपको ऐसे भी दे सकता है कि एडीबी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साइन किया है $141.12 million लोन का टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. सो आंसर इज आंध्र प्रदेश. Union Minister for Rural Development and Panchayati Raj, Shri Giriraj Singh launched Samarth campaign on promoting digital transactions in 50,000 Gram Panchayats under the Amrit Mahotsav in which of the following cities recently? Lucknow.
BRICS Health Ministers Meeting 2023 was held in Geneva. Which of the following states recently declared to have become India's first fully e-governed state? Kerala. Who among the following players were recently inducted into a top spin? So रोवर सलमान खान को तो कल के दिन किया, ठीक है। मेहुली घोष और तिलोत्तमा सेन को कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, इनको इंडक्ट कर लिया था, ठीक है। तो इनमें से और एक आदमी थे जिनको री इंडक्ट किया गया था। सो अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया था। आपको अगर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 24 May. Prime Minister Narendra Modi will replace a significant golden scepter near the speaker seat in the new parliament building, which will be inaugurated on May 20th. The name of the scepter is Sengal. India recently signed an agreement on the Green Hydrogen Task Force with which of the following countries? Australia. Microsoft recently unveiled a new WhatsApp chatbot designed for farmers and other users living in rural India. It is called Jugalbandi. Writer translator of which of the following novels recently received the International Booker Prize 2023? Time Shelter. Games 2023 initiative was launched by which of the following organizations? GRSC. Who among the following was recently elected as the President of the Swimming Federation of India? R.N. Jayaprakash. Swimming Federation of India headquarters is located in Ahmedabad. Which of the following is the capital of Kerala? Thiruvananthapuram. BRICS is a culmination of how many countries? 5. BRICS 2023 summit will be held in South Africa. Who among the following is the governor of Kerala? Arif Mohammad Khan. So guys आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के एपिसोड में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोला है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स पे बताइएगा, ठीक है। चलिए गुड नाइट एंड धन्यवाद।